प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। आज हम सबक पढ़ेंगे MS सुब्बालक्ष्मी। देखिए, हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी मौसीकार उठे हैं। नामी गिरामी होता है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होते हैं, उन्हें नामी गिरामी कहते हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे। बाकमाल होता है बहुत ही अच्छा बेहतरीन गाने वाले। आपने भी बहुत से नाम सुने होंगे, मसलन एग्जाम्पल मियाँ तानसेन और बीजू बावरा तो खैर पुराने वक्तों के फनकार थे। ये दोनों तो पुराने वक्तों के थे, अपने अपने टाइम के थे। हमारे अपने दौर में भी गाने वालों में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान भी हूँ, जो टाइम चल रहा था उसमें गुलाम अली खान थे, उस्ताद अमीर खान थे, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार घंधरू और पंडित जसराज। और साज बजाने वालों में सितार नवाज पंडित रविशंकर जी, शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सरूद नवाज अमजद अली खां, बांसुरी नवाज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने आलमगीर शोहरत हासिल की। इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई है, कामयाबी हासिल की। इस दौर में जिन गलूकार खवातीन को गैर मामूली शोहरत मिली, उनमें रसोलन बाई, सतीश्वरी देवी, बेगम अख्तर, किशोरी अमुनकर और MS सुब्बालक्ष्मी के नाम बहुत नुमाया है। मगर इस दौर में ये जो समय चल रहा था इस ज़माने में जिन्होंने शोहरत कमाई है, मशहूर हुए हैं, वो ये रसोलन बाई है, सतीश्वरी देवी ने, बेगम अख्तर ने, किशोरी अमुनकर ने और MS सुब्बालक्ष्मी के बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई। आगे देखिए, MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गलूकारा थी। उनका जन्म 16 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने एक ऐसे खानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। वालिदा होती है माँ, जो वीणा बजाती थी और दादी वायलिन बजाती थी। दो भाई थे, वो भी मौसीकी के माहिर थे। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। उसने संगीत की जो शुरुआत में अपनी माँ से सीखा। इसके बाद उन्होंने उस ज़माने के मशहूर गलूकार श्रीनिवास अयंगर की शागिर्दी अख्तियार कर ली। जब वो सिर्फ 15 वर्ष की थी, उन्हें शादी की किसी तकरीब में गाने के लिए बुलाया गया। उन्हें उसकी उम्र 15 साल की थी, उसको किसी की शादी थी, उसके फंक्शन पे उसको बुलाया गया गाने के लिए। वो 2 घंटे तक गाती रही। उनकी आवाज़ में इतना सोज और ऐसी मिठास थी कि लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी आवाज़ के जादू में खोए रहे। सोज होता है दर्द की कैफियत, और मिठास, इतनी मिठास थी कि लोग सब कुछ अल्लाह ताला छोड़ के सब का ध्यान उसकी तरफ सुनने में लगा रहा। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। फितरी होता है कुदरती। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला किया। अब मदुरई में तो वो बहुत शोहरत हासिल कर ली थी। अब वो उसको और जगह भी उसकी शोहरत बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो मद्रास ले गई कि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें।
उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रवाज नहीं था। लोग उसे मायूब समझते थे, मायूब होता है बुरा समझते थे। लक्ष्मी ने इस रवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया। अब सुबह लक्ष्मी ने क्या किया, इस रवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फन का मुजाहिरा करने की ठान ली। सुनने वाले मशहूर हो गए। बहुत जल्द सुबह लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत होता है संजीदगी और पाकीज़गी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। एहतराम होता है इज्जत की नज़र से देखते थे। सुबह लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। उनकी पहली फिल्म सेवा सदानम 1938 ईस्वी में आई। उनकी दूसरी फिल्में शकुंतलाई, सावित्री और मीरा है। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़ दी और अपने आप को मौसीकी के लिए वक्फ कर दिया। आगे देखिए प्यारे बच्चों, सुबह लक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न पेश किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, रमन मैगसेसे अवार्ड और संगीत कलहंदी अवार्ड भी दिए गए। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के एक जश्न में गाने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ किया गया, भी बुलाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा क्या होता है? UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में भी उसको बुलाया गया। आगे देखिए, 1944 ईस्वी में सुबह लक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई। उन्होंने गांधी जी के लिए कई भजन गाए और कई फलाही कामों में हिस्सा लिया। फलाही होता है भलाई के कामों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुबह लक्ष्मी के कदरदान थे। 2003 ईस्वी में इस बेमिसाल गलूकारा का इंतकाल हो गया। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। अब 2003 में इस गलूकारा का इंतकाल हो गया, अभी डेथ हो गई। आगे देखिए, इसके अल्फाज के मायने हम याद करेंगे। सोज दर्द की कैफियत, जादू में खोना, जादू का असर होना, खो जाना, महू हो जाना, फितरी हुस्न, कुदरती खूबसूरती, मायूब ऐबदार या बुरा, मशहूर जिस पर जादू की कैफियत तारी हो, लोहा मानना, सलाहियत का कायल होना, मतानत संजीदगी, एहतराम इज्जत, जौहर खूबी या हुनर या कमाल, अक़वाम मुत्तहिदा UNO, फलाही काम, भलाई और बेहतरी के काम, घल्लूकारा, गाने वाली। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।